प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आइए भक्तों, आज शुक्रवार का दिन सुनते हैं संतोषी माता व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व। चलिए कथा शुरू करती हूँ। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। उन्हीं में से एक अत्यंत लोकप्रिय देवी है संतोषी माता। संतोषी शब्द का अर्थ है जो संतोष देती है और भक्तों के जीवन में सुख शांति भरती है। संतोषी माता का व्रत विशेष रूप से शुक्रवार का दिन किया जाता है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से ये व्रत करते हैं, माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है और घर में सुख समृद्धि लाती है। संतोषी माता की पूजा में गुड़ और चने के विशेष महत्व होता है और व्रत के दिन खट्टी चीजें नहीं खाई जाती। एक कथा भक्तों को धैर्य, श्रद्धा और संतोष का संदेश देती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक वृद्धा अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। 6 बेटे बहुत धनी और भाग्यशाली थे, जबकि सबसे छोटा बेटा बहुत गरीब था। घर में सब उससे और उसकी पत्नी से बुरा व्यवहार करते थे। छोटे बेटे की पत्नी बहुत सरल, सहनशील और धर्मपरायण थी। वो हमेशा भगवान का नाम लेती और सबकी सेवा करती थी, लेकिन सास और जेठानियाँ उसे बहुत कष्ट देती थी। उसे घर के सभी काम करने पड़ते थे और बदले में केवल सूखी रोटी ही मिलती थी। एक दिन छोटे बेटे ने सोचा कि वो काम की तलाश में बाहर जाएगी ताकि अपनी पत्नी का जीवन सुधर सके। वो अपनी पत्नी से विदा लेकर दूसरे नगर चला गया। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं काम ढूंढकर बहुत पैसे कमाऊंगा और तुम्हें सुख दूंगा। पत्नी ने आंसू भरी आंखों से विदा किया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसकी पति को सफलता मिले। कुछ समय बाद एक दिन वो स्त्री गांव के पास से गुजर रही थी। उसने देखा कि कुछ महिलाएं मंदिर में बैठकर पूजा कर रही है और संतोषी माता का व्रत कर रही है। उसने उत्सुकता से उनसे पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हो और ये व्रत कैसे किया जाता है? महिलाओं ने कहा, ये संतोषी माता का व्रत है। जो भक्त लगातार 16 शुक्रवार ये व्रत करते हैं और माता की कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। उन्होंने उसे बताया कि पूजा में गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है और व्रत के दिन खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। ये सुनकर उस स्त्री के मन में आशा जागी। उसने भी उसी दिन से संतोषी माता की व्रत शुरू करने का निश्चय किया। वो हर शुक्रवार श्रद्धा से व्रत करती, कथा सुनती और माता से प्रार्थना करती, हे माता, मेरे पोती जहाँ भी हो उन्हें सुख और सफलता दे और जल्दी घर वापस भेज दे। धीरे धीरे माता की कृपा से उसके पोती को दूसरे नगर में बहुत अच्छा काम मिल गया। वो मेहनत करता गया और देखते ही देखते बहुत धनवान बन गया। एक दिन उसे अपनी पत्नी की याद आई और उसने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। उसने बहुत सारे उपहार और धन लेकर अपने गांव की ओर यात्रा शुरू की। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत खुशी हुई, लेकिन सास और जेठानियां उसके सुख से जलने लगी। पत्नी ने सोचा कि अब तो व्रत पूरा होने वाला है, इसलिए उसे उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में बच्चे को भोजन कराया जाता है और गुड़ चना का प्रसाद दिया जाता है। लेकिन जेठानियों ने ईर्ष्या में बच्चे को सिखा दिया कि भोजन करते समय खट्टी चीज मांगना। जब बच्चे भोजन करने आए तो उन्होंने कहा, हमें खटाई चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री ने कहा, आज खट्टी चीज नहीं खाई जाती, लेकिन बच्चे ने जिद की और जेठानियों ने छिपकर उन्हें खटाई दे दी। इससे व्रत का नियम टूट गया। व्रत का नियम टूटने से संतोषी माता नाराज हो गई। कुछ समय बाद अचानक उस स्त्री के पति पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। स्त्री बहुत दुखी हो गई। वो रोते रोते मंदिर गई और माता से प्रार्थना करने लगी, हे माता, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। माता ने उसकी सच्ची भक्ति देखी और उसे क्षमा कर दिया। कुछ समय बाद सच्चाई सामने आ गई और उसके पोती को जेल से मुक्त कर दिया गया। वो फिर से घर आ गया और दोनों का जीवन सुख शांति से भर गया। इस बार स्त्री ने पूरे नियम के साथ फिर से संतोषी माता का उद्यापन किया। उसने बच्चे को प्रेम से भोजन कराया और माता का धन्यवाद किया। अभी संतोषी माता प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है। तुम्हारे घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी।
उस दिन से संतोषी माता की महिमा दूर दूर तक फैल गई और लोग श्रद्धा से उनका व्रत करने लगे। तो इसके बाद हम जानेंगे संतोषी माता का व्रत के नियम। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। पूजा में गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। व्रत के दिन खट्टी चीजें नहीं खाने चाहिए। व्रत 16 शुक्रवार तक किया जाता है। अंत में उखापन करके बच्चे को भोजन कराया जाता है। संतोषी माता व्रत करने से घर में सुख शांति आती है, मनोकामनाएं पूरी होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, आर्थिक कठिनाई दूरी होती है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि धैर्य, श्रद्धा और संतोष से जीवन की कठिनाइयां दूर हो सकती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है उसे अंत में अवश्य सफलता और सुख प्राप्त होता है। आज की इस कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलेंगे ऐसी एक भक्ति वीडियो के साथ।